और अब आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो आप करोगे तो आपकी पूरी बाइक की वारंटी चली जाएगी भाई। मतलब पार्ट की नहीं, पूरी बाइक की वारंटी चली जाएगी। चलो भाई उस गलती पे बात करो। अब वीडियो में बात करते हैं भाई मेन चीज की कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वारंटी के अंदर कवर होती है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वारंटी के अंदर कवर नहीं होती है। एक बात यही आ जाती है, आरएसए कहाँ से ले भाई? ऑथराइज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से, शोरूम से ले, या फिर कहीं बाहर से ले। सर्विस इंटरवल अगर आपने ब्रेक किया, आपकी वारंटी भाई वॉइड हो जाएगी। सर्विस इंटरवल क्या होता है? अब और सुन लो भाई, अब सुनने में आ रहा है पीपीएफ करवाने पे वारंटी खत्म। भाई अगर आपने मीटर पे पीपीएफ करवाया, वारंटी खत्म। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट के हमारे नए वीडियो में। हम आपके लिए लेके आ गए एकदम ताजा, एकदम फ्रेश कंटेंट क्लासिक 350 के ऊपर। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। तो रिसेंटली हमारे पास कमेंट आया था कि भाई एक वारंटी पे और एक्सटेंडेड वारंटी पे वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो वो रिक्वेस्टेड वीडियो, और ये वीडियो खास होने वाली है आज वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी और आरएसए के ऊपर। और साथ ही साथ क्लासिक 350 में कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो वारंटी के अंदर में आते हैं, या कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो वारंटी के अंदर में नहीं आते, या फिर क्या ऐसी गलतियां है जिसको करने से आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। इन सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि आखिर वारंटी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बाइक के अंदर अगर किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए, मतलब जब इस बाइक को बनाया गया है तो रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से कुछ बाइक में गलतियां हो गई है जो बाद में यूजर को दिक्कत दे रहा है, राइडर को दिक्कत दे रहा है, तो उस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कवर करने के लिए बाइक में वारंटी होता है। और वारंटी के जरिए हम उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कवर करवा सकते हैं और फ्री में अपने बाइक का रिपेयरिंग करवा सकते हैं। और अगर मैं एक स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड की बात करूं तो 3 साल के लिए आपको वारंटी मिलती है भाई। आप जब बाइक खरीदते हो क्लासिक 350 तो आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। बट वहां पे एक टर्म एंड कंडीशन होता है, वो होता है 30,000 किलोमीटर का। जी हाँ दोस्तों, या तो आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर चल जाए या फिर 3 साल हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहां पे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। बट बाइक में कुछ ऐसी चीजें भी है जो वारंटी के अंदर कवर नहीं होती है, और कुछ ऐसी गलतियां भी है जिसको करने से आपके बाइक की वारंटी खत्म हो जाएगी। उन सब चीजों को हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी आखिर क्या होता है। कंपनी ने आपको जो वारंटी दी है वो दी है सिर्फ 3 सालों के लिए। पर क्या ये बाइक सिर्फ आप 3 सालों के लिए खरीद रहे हैं? क्या 2,70,000 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 3 सालों के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड भाई मार्केट की सबसे मजबूत बाइक बनाती है। और भाई क्लासिक 350 की बात करें भाई, तो 350 सीसी सेगमेंट की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइक है भाई। तो एक राइडर इस बाइक को इसलिए खरीदता है कि वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल इस बाइक को आराम से चला सके। तो वहां पे आपको मिलता है एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा। एक्सटेंडेड वारंटी से आप अपने स्टैंडर्ड वारंटी को और बढ़ा सकते हैं 3-4 सालों के लिए। तो आपकी वारंटी जहां 3 साल बाद खत्म हो जाएगी, वहां से आपकी एक्सटेंडेड वारंटी शुरू होगी। मतलब आपकी बाइक उस समय भी वारंटी में रहेगी जब इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है भाई, और उसी को हम एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं। बट वो आपका चॉइस होता है, वो रॉयल एनफील्ड वाले आपको एक चॉइस देते हैं। तो वहां पे आपको ये चॉइस मिल जाता है कि ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है, क्या आप अपने साथ खरीदने वक्त, जब आप बाइक खरीद रहे तभी आपको लेना है, या आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। या फिर आप बीच में कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हो। मतलब आपकी बाइक वारंटी में होनी चाहिए, वारंटी खत्म हो जाए फिर वहां पे एक्सटेंड आप नहीं करवा सकते हो अपने वारंटी को। बट हाँ, वारंटी के बीच में, मतलब आपकी बाइक को 3 साल भी नहीं हुआ है और आपकी बाइक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली है, तो उस बीच में कभी भी आप अपने बाइक की वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हो एक्सटेंडेड वारंटी के जरिए। और वहां पे आपको एडिशनली भाई 4 साल का भाई और मिल जाएगा वारंटी। मतलब 4 ईयर या फिर 40,000 या 50,000 किलोमीटर को आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा भाई। तो वहां पे आपकी वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी भाई। तो जहां आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही थी 3 सालों के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी की मदद से आपको वो वारंटी मिलेगी 7 से 8 सालों के लिए अपने बाइक में। और जहां पे आपको भाई एक 30,000 किलोमीटर का फिक्स कर दिया गया था डिस्टेंस, वहां पे वो डिस्टेंस 70,000 से 80,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये होता है भाई वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी। सिंपल अगर भाषा में बोलूं तो वारंटी मतलब जो आपको बाइक की तरफ से स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसका ड्यूरेशन होता है या फिर 3 साल चला लीजिए या 30,000 किलोमीटर चला लीजिए, इन दोनों में से जो पहले आ जाए। अगर हम बात करें एक्सटेंडेड वारंटी की, तो वहां पे आप अपने 3 साल वाले वारंटी को बढ़ा सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी का जो ड्यूरेशन होता है भाई, वो बढ़ के या तो आप 4 साल और बढ़ा सकते हो, या फिर वही आपको जैसा कि पता है एक डिस्टेंस का जो टर्म एंड कंडीशन होता है 40,000 किलोमीटर चला लो। चलो बात करते हैं वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में। तो वारंटी का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलेगा भाई, आपके लिए कॉस्ट फ्री हो जाएगा उन चीजों का जो वारंटी के अंदर कवर होती है। तो जितनी भी चीजें वारंटी के अंदर कवर होती है, अगर उन चीजों में किसी तरीके का डिफेक्ट हुआ भाई, तो वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका वो जो भी चीज है जो वारंटी के अंदर कवर हो रही है उसको रिपेयर करके देगा रॉयल एनफील्ड। अच्छा, अब दूसरा फायदा आपको क्या हो जाता है, मानो आपका कोई पार्ट खराब हो गया भाई, जो कि आपके वारंटी
वारंटी कवरेज के अंदर आता है, तो वो पार्ट आपको एकदम ओरिजिनल मिलेगा भाई, रॉयल एनफील्ड का मिलेगा। ये नहीं कि आपको आफ्टर मार्केट कोई अलग चीज लगा देंगे। कुछ भी खराब होता है जो वारंटी वाले कवरेज में है भाई, तो वो भी एकदम नया जो लगेगा वो ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ऑथराइज लगाया जाएगा। और अगर तीसरे फायदे की बात करूं भाई, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना भाई वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। कोई लंद फन झंझट नहीं भाई कि ये करो वो करो, एक ही जगह से सब कुछ होना है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी। बट वही नुकसान की बात करें भाई, तो कुछ टीयर्स एंड रियर पार्ट है जो भाई वारंटी के अंदर नहीं आता, जैसे क्लच प्लेट हो गया, ब्रेक पैड वगैरह हो गया, तो वहां पे आपको भाई किसी तरीके का वारंटी कवरेज नहीं मिलेगा इस बाइक पे। अब एक्सटेंडेड वारंटी की तरफ चलते हैं, उसके फायदे नुकसान को एक बार देख लेते हैं। तो भाई एक्सटेंडेड वारंटी का सबसे बड़ा फायदा भाई पीस ऑफ माइंड, भाई दिमाग में एक शांति रहेगी भाई, किसी तरीके का झंझट नहीं रहेगा भाई कि आपकी वारंटी खत्म हो गई है, संभल के चलाओ, हर चीज का कॉस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा फायदा ये होगा भाई कि कॉस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाएगा भाई, मतलब आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपके बाइक में कौन सी चीज खराब होने वाली है, उसका चार्जेज मुझे कितना देना है। क्योंकि अगर आपने वारंटी में कभी अपने बाइक को भाई वारंटी में बनवाया है, तो वो जो रॉयल एनफील्ड का चार्ज होता है एक तो कम होता है और फिक्स होता है भाई, तो आपको पहले से कॉस्ट प्रिडिक्शन रहेगा आपके पास भाई कि अगर मेरी ये चीज खराब होती है भाई तो मुझे उतना ही पैसा देना है। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। मानो वारंटी में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाइक की ये वाली पार्ट ज्यादा खराब हो रही है और यही बार बार खराब हो रही है, इसकी वजह से कोई भी खराब नहीं हो रहा है, इसके अलावा और कोई पार्ट खराब नहीं हो रहा, तो आप समझ जाओगे ना कि उस पार्ट को बनाने का चार्ज ज्यादा लग रहा है या फिर वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी ज्यादा लग रहा है। तो बस यही फायदा होता है भाई कि आपका कॉस्ट प्रिडिक्शन आपको पता होता है कि आपके बाइक में भाई क्या क्या कॉस्ट लगेगा, कहाँ कहाँ पे खराबी हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदेमंद पॉइंट हो जाता है भाई एक्सटेंडेड वारंटी का। अब बात करते हैं भाई आरएसए का, कि बाइक खरीदने जाते हैं और हमें जो आरएसए चार्ज दिया जाता है, हम जो आरएसए लेते हैं, आखिर वो आरएसए है क्या। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने जो आरएसए लिया उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आरएसए क्लासिक 350 में स्टैंड करता है भाई रोड साइड असिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये फायदा मिलता है कि अगर आपकी बाइक किसी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है हाईवे पे, आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा। आपके पास कोई रॉयल एनफील्ड का बंदा तुरंत आएगा और आपकी बाइक को बीच रोड पे बना के जाएगा भाई। आपकी बाइक कहीं भी खराब हो, आपको बस ये जो नंबर दिख रहा है भाई, इस नंबर पे बस आपको कॉल करना है। आपकी बाइक कहीं भी खराब क्यों ना हो, वहां से बंदा खुद आएगा और आपकी बाइक को बना के जाएगा। अब बात करते हैं इस रोड साइड असिस्टेंस का फायदा क्या है, इस आरएसए से हमें क्या फायदा होगा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, मानो आप ऑफ रोडिंग के लिए कहीं हाईवे पे दूर निकल गए हो भाई और आसपास कोई सर्विस सेंटर नहीं और आपकी बाइक खराब हो जाती है, तो भाई वहां आपको बाइक खींच के कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो तुरंत आएगा और हाथ के हाथ आपकी बाइक को बना के चला जाएगा। और अगर बाइक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो उस बाइक को खींच के ले जाएंगे भाई सर्विस सेंटर पे और वहां पे बना के आपकी बाइक को दे देंगे। आपको इतनी भारी बाइक को बीच हाईवे पे खींचने की जरूरत नहीं है भाई, आपके बाइक को रॉयल एनफील्ड वाले खुद बना के देंगे। आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है, वो खुद आएंगे और आपकी बाइक को बना के आपको दे देंगे। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं भाई, जैसे कि बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं भाई वो आप तक पहुंचने के लिए। हाँ, वो आ गए, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपको क्विक हेल्प मिल जाएगी, बट आप तक आने में वो बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि आप हाईवे पे बहुत दूर होते हो भाई और आसपास सर्विस सेंटर नहीं है, तो उन्हें आने में टाइम लगता है। अब मैं आपको कुछ सर्विसेज बता देता हूँ भाई जिसपे आपको हेल्प मिल सकती है। मानो आपका टायर पंचर हो गया, ये तो ट्यूबलेस टायर है, बट इमरलेट वाले वर्जन हो गए जिसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, और किसी वजह से मानो यही टायर है पूरी तरीके से फ्लैट हो गया, पंचर हो गया, तो वहां पे वो तुरंत आएंगे और आपकी बाइक का पंचर बनाएंगे और चले जाएंगे और आप अपनी बाइक का मजा फिर से ले सकते हो भाई। तो आपका जो ये फ्लैट टायर वाला पोर्शन आता है, ये आता है आरएसए के अंदर। बाइक की टोइंग करवानी है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है, वो टोइंग करवाना है भाई, आरएसए के अंदर आता है। आप हाईवे पे कहीं फंस गए हो भाई और आपके बाइक की फ्यूल खत्म हो गई भाई, कहीं भी आप हाईवे पे फंस गए हो और आपको पता ही नहीं आप कहाँ फंस गए हो, आपके बाइक में फ्यूल खत्म हो गया, इस नंबर पे कॉल करो। आरएसए वाले मतलब रोड साइड असिस्टेंस वाले आएंगे और आपको फ्यूल दे के जाएंगे और आप अपने बाइक को लेके वापस अपने घर आ सकते हो। और उसके बाद भी छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम है, अगर बाइक में कुछ भी जैसे स्पार्क प्लग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो हाथ के हाथ आएंगे और बाइक को बना के चले जाएंगे। बट कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो वो आपके बाइक को टोइंग करके सर्विस सेंटर ले जाएंगे, बट आपकी बाइक बन जाएगी। तो यहाँ आपको आरएसए से भाई ये फायदा मिल जाता है कि आप रोड पे कितनी भी दूर हो, आप हाईवे पे कहीं भी क्यों ना फंसे हो भाई, आरएसए वाले खुद आएंगे और आपकी बाइक को भाई बना के जाएंगे, आपकी बाइक को ठीक करके जाएंगे। तो हाँ, आरएसए लेना बिल्कुल फायदेमंद है भाई, और मैं यही सजेस्ट करूंगा हर बंदे को भाई जो ऑफ रोडिंग करता है या हाईवे पे दूर दूर तक जाता है, उसके पास आरएसए होना चाहिए। एक बात यही आ जाती है, आरएसए कहाँ से ले भाई, ऑथराइज रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से, शोरूम से ले या फिर कहीं बाहर से ले। तो भाई देखो, आरएसए पैसे वाली चीज नहीं है भाई, पैसे दोनों जगह देने आपको, रॉयल एनफील्ड में भी पैसे दोगे, बाहर से लोगे वहां भी पैसे दोगे। आरएसए में मायने क्या रखता है कि वो आप तक कब आ रहा है, टाइम कवरेज क्या है। आपने अगर कॉल किया कि मेरे बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई जो आरएसए के भाई सर्विसमैन होते हैं वो आप तक कब आ रहे हैं, आपको बस ये पता करना है कि रॉयल एनफील्ड वाले आप तक जल्दी आते हैं या फिर कोई बाहर वाले आप तक जल्दी आते हैं। तो आरएसए लेने के पहले भाई पैसे मत देखना, आरएसए लेने वक्त ये देखना कि किसकी सर्विस फास्ट है भाई, और उसी से आरएसए लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रॉयल एनफील्ड से ही आरएसए लो, अगर आपको रोड साइड असिस्टेंस बाहर के किसी थर्ड पार्टी से ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो आप उससे ले लो। अगर मैं आपको कुछ फेमस बंदों के नाम बताऊं जो
थर्ड पार्टी में RSA देता है, तो गो मैकेनिक हो गया, जूम हो गया, ये सब आपको RSA सर्विस देते हैं थर्ड पार्टी में। तो RSA लेने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी सर्विसिंग फास्ट है। आप हाईवे पे रात भर बैठ के क्या करोगे भाई, जब रॉयल एनफील्ड वाले आप तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे आपको भाई ये पता करना पड़ेगा कि अगर मैं RSA ले रहा हूँ तो मेरे तक किसकी सर्विस सबसे फास्ट आएगी, RSA उसी का लेना चाहिए। तो भाई अब तक के वीडियो का ब्रेकडाउन जो था मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। आज अभी तक हमने वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी और RSA के बारे में बात की। और वारंटी जो है आपको कंपनी से ही लेनी चाहिए भाई, कोई झंझट नहीं होता है, सारा हेडेक उन्हीं का रहेगा, एक ही जगह पे हो। एक्सटेंडेड वारंटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो तभी एक्सटेंडेड वारंटी लो। जैसे मानो मुझे GT 650 लेनी है, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे GT 650 लेनी है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं काम करता हूँ एक साल के लिए क्लासिक 350 ले लेता हूँ, अगले साल में GT 650 ले लूंगा। अब मुझे पता है कि मैं ये बाइक एक साल के लिए ले रहा हूँ भाई, तो मैं क्यों एक्सटेंडेड वारंटी के लिए इसमें पैसे खर्च करूंगा भाई, जब मुझे 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होती है भाई, आपका एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ये बाइक लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, नहीं मैं क्लासिक 350 लिया है मैंने तो 10 साल चलाऊंगा, 7 साल चलाऊंगा, तो वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी दोनों ले लो। वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी तो भैया आप रॉयल एनफील्ड से ही लो। इंश्योरेंस और RSA ऐसा चीजें हैं जो आप बाहर से कंपेयर कर सकते हो भाई, अगर आपको बाहर की सर्विसिंग अच्छी मिल रही हो तो ले लो। बट वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी भाई सर्विस का ही रहने दो, ऑथराइज ही रहने दो, मैन्युफैक्चरिंग रॉयल एनफील्ड का ही रहने दो। अब वीडियो में बात करते हैं भाई मेन चीज की कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वारंटी के अंदर कवर होती है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वारंटी के अंदर कवर नहीं होती है। तो चलो पहले उन चीजों की बात कर लेते हैं भाई जो वारंटी के अंदर में कवर होता है। तो जो चीजें मैं बोलूंगा आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से पढ़ भी सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं भाई जो वारंटी में कवर होती है, और आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगर इंजन और गियर बॉक्स की बात करें भाई, तो इंजन और गियर बॉक्स के अंदर की चीजें भाई मैक्सिमम चीजें, हर मानो मैक्सिमम 99% चीजें वारंटी में कवर हो जाती है। तो इंजन और गियर के अंदर में अगर कोई दिक्कत आता है भाई तो वो वारंटी के अंदर कवर हो जाती है, आपको उसके लिए किसी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल चीजें की भाई, तो इलेक्ट्रिकल चीजों में जो लाइट वाइट है ना, ये सब कवर नहीं होती है भाई वारंटी में। इलेक्ट्रिकल चीजों में देखो क्या क्या कवर होती है भाई, आपको यहाँ पे लिस्ट देख रहा है, आप उसको भी देख लो, बाकी मैं फिर भी बता दूं। ECU वाला चीज हो गया, फ्यूल इंजेक्टर हो गया, सेंसर हो गया, इग्निशन कॉइल हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो वारंटी के अंदर इंक्लूड होती है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बना के दे दिया जाएगा। अगर फ्यूल वाली चीजों की भाई बात करूं मैं, तो फ्यूल पंप हो गया भाई, थ्रॉटल बॉडी हो गया, ऑयल पंप हो गया, ये सारी चीजें वारंटी के अंदर आती है। चेचिस फ्रेम की बात करूं भाई, तो चेचिस फ्रेम भी आता है भाई वारंटी के अंदर, बट डिपेंड करता है वो एक्सीडेंटल ना हो, आपकी बाइक गिरी ना हो जानबूझ के, या आपकी बाइक में एक्सीडेंट ना हुआ हो, मतलब बाइक आप खरीद के लाए और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो सब आता है भाई, पर आप यही मानो कि वारंटी के अंदर आता है। तो बस इतनी ही चीजें है जो वारंटी के अंदर आती है। और सबसे मेन है भाई आपका गियर और इंजन, बाइक में दो ही चीज तो मेन है भाई, गियर और इंजन, और ये वारंटी के अंदर कवर होता है, तो ये सबसे बड़ी बात है भाई। अब चलो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो वारंटी के अंदर कवर नहीं होता है। अब जैसे मैंने बोला था ना रियर एंड टीयर वाले पार्ट भाई, तो वहां पे आप सुन लो, क्लच प्लेट हो गया भाई वारंटी में कवर नहीं होगा, ब्रेक पैड हो गया, चैन स्पॉकेट हो गया, आपका स्पार्क प्लग हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ये सब चीजें वारंटी में कवर नहीं होती। तो क्लासिक 350 बाइक की जो बैटरी है भाई वो वारंटी में कवर नहीं होती। बैटरी के लिए एक लिमिटेड वारंटी अलग से दिया जाता है जो कि भाई स्टैंडर्ड वारंटी का हिस्सा नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड वारंटी में बैटरी कवर नहीं होती है। अब मानो आप सर्विसिंग पे गए हो भाई, तो वहां पे आपका इंजन ऑयल, कूलेंट या फिर लेबर चार्ज हो गया या फिर सर्विसिंग चार्ज हो गया, ये सब आपको खुद अपने पैकेट से देना पड़ेगा भाई, ये सब भाई डिपेंड नहीं करता है, ये सब कवर नहीं होता है वारंटी में। अब सुन लो भाई एक और मेन बात भाई, ये ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, और सुनने के बाद चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे एक्सीडेंटल चीजों की जो वारंटी के अंदर में कवर नहीं होती है। अब मानो भाई बाइक में एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, आपकी बाइक ठुक गई, आपकी बाइक गिर गई और आपकी बाइक में कोई भी डैमेज हो गया भाई, तो वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होगी, उसके लिए इंश्योरेंस वालों के पास जाइए। पानी से अगर आपके बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट में या इंजन विंजन में कुछ भी डैमेज होता है भाई, तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा। आग से फायर डैमेज हो गया, वारंटी में कवर नहीं होगा भाई। बाइक गिरने से नुकसान मैंने पहले ही बता दिया, वारंटी में कवर नहीं होगा। अगर आपने रॉन्ग फ्यूल यूज किया, अगर आपको पता है इसमें पेट्रोल लग रहा है और आप डीजल डाल रहे हो, केरोसिन ऑयल डाल रहे हो, या पूरे फ्यूल प्रोसेसिंग में कुछ भी भाई प्रॉब्लम होता है, वारंटी में इंक्लूड नहीं होगा। स्टंट कर रहे हो भाई, बाइक पे बनाया गया है 2 लोगों को बैठने के लिए, 5 लोगों को बैठा के घुमा रहे हो, या भाई बाइक में स्टंट कर रहे हो, व्हीली कर रहे हो, स्टॉपी कर रहे हो, लहरिया काट रहे हो, और उस बीच में भाई कुछ भी होता है तो आपको बाइक की वारंटी नहीं मिलेगी भाई, आपके बाइक का वारंटी वाइड हो जाएगा। अगर पेंट की बात करूं तो बाइक का अगर पेंट फेड हो जाए आपको वारंटी नहीं मिलेगी। वो देखो वहां रस्ट लगा हुआ है, इस तरीके का रस्ट लग गया, आपको वारंटी नहीं मिलेगी। सीट वीट में कुछ हो गया, आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अब सबसे मेन बात भाई, जो लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और सबसे मेन चीज भाई, अगर आपने बाइक में कुछ भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाया, उस चीज की वारंटी खत्म। जिस चीज में भाई आपने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाया उसी चीज की वारंटी खत्म। साइलेंसर है भाई, ये देखो, ये नॉर्मल साइलेंसर, ये नॉर्मल एग्जॉस्ट है भाई रॉयल एनफील्ड का। अगर आपने भाई एग्जॉस्ट में छेड़छाड़ किया या एग्जॉस्ट में कुछ भी
चेंज करवाया, ईसीयू तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेगा, आपके बाइक की वारंटी खत्म भाई इस वाले पोर्शन से, मतलब आपके साइलेंसर एग्जॉस्ट का वारंटी खत्म। और सुनो, साइलेंसर आपने चेंज करवाया, वारंटी तो खत्म हो गई, पर अगर उसके वजह से रॉयल एनफील्ड वालों ने ये बोल दिया कि आपने साइलेंसर चेंज करवाया है इसलिए इंजन में खराबी आई है, तो भाई इंजन की वारंटी भी चली जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रबर लगाते हैं अपनी बाइक की साउंड को बढ़ाने के लिए। तो रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट का जो बैक प्रेशर होता है भाई, उसका बहुत डिपेंडेंसी होता है भाई इंजन पे। तो उस रबर को लगाने से अगर एग्जॉस्ट के बैक प्रेशर में कोई दिक्कत आती है और उस वजह से इंजन पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। बाइक में 2 इंडिकेटर दिया गया, आपने 6 और लगवा लिए भाई, आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं कुल मिला के एक लाइन में बोलूं भाई, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर बाइक में आप जिस जिस पार्ट में मॉडिफिकेशन करवाते हो उस पार्ट का वारंटी खत्म हो जाता है। अगर आपने वायरिंग में कुछ भी कट करवाई, आपको उस पार्ट का वारंटी खत्म। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन की वजह से अगर बाइक के इंटरनल वायरिंग में दिक्कत आती है तो वारंटी खत्म हो जाएगी। अगर हॉर्न में आपने मॉडिफिकेशन करवाई, हॉर्न का भाई वारंटी खत्म। एग्जॉस्ट में भाई आपने मॉडिफिकेशन करवाई, एग्जॉस्ट का वारंटी खत्म। अब और सुन लो भाई, अब सुनने में आ रहा है पीपीएफ करवाने पे वारंटी खत्म। भाई अगर आपने मीटर पे पीपीएफ करवाया, वारंटी खत्म। अगर आपने टैंक पे पीपीएफ करवाया, वारंटी खत्म। रॉयल एनफील्ड वाला ये कहता है कि आपने भाई पीपीएफ करवाया मतलब टैंक को निकाला होगा, टैंक निकाल के पीपीएफ करवाया है। तो भाई ये भी सुन लो, अगर आपने बाइक पे पीपीएफ करवाया है इस ऑडोमीटर वगैरह पे या फिर टैंक वगैरह पे, तो आपकी वारंटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो रॉयल एनफील्ड के अपने मैनेजर से पूछ लो, आपको मैनेजर बता देगा भाई कि अगर आपने पीपीएफ करवाया है तो आपकी बाइक की वारंटी ऑलरेडी जा चुकी है। ओवरऑल बाइक की नहीं, उस पार्ट की जहां जहां पे आपने पीपीएफ करवाया उस पार्ट्स की वारंटी जा चुकी है। बाइक की वारंटी बिल्कुल सेफ है, पर उस पार्ट्स की जहां आपने पीपीएफ करवाया उसकी वारंटी जा चुकी है। और अब आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो आप करोगे तो आपकी पूरी बाइक की वारंटी चली जाएगी भाई, मतलब पार्ट की नहीं, पूरी बाइक की वारंटी चली जाएगी। चलो भाई उस गलती पे बात करो। बाइक की सर्विसिंग अगर आप रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर से नहीं करवा रहे हो भाई, किसी अल्लू कल्लू मल्लू के दुकान से करवा रहे हो, बाइक की वारंटी खत्म हो जाएगी, वाइड हो जाएगी बाइक, पूरे बाइक की वारंटी खत्म हो जाएगी। मतलब आपका जो 40-50 हजार रुपए जो भी लगा है वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी में, सब पानी में जा चुका है छपाक भाई, तो आपका पूरा वारंटी खत्म हो जाएगा भाई। तो अगर आपने रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विसिंग नहीं करवाई, सर्विस इंटरवल अगर आपने ब्रेक किया, आपकी वारंटी भाई वॉइड हो जाएगी। सर्विस इंटरवल क्या होता है, मानो आपको उसने बोला है भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने कि 5000 किलोमीटर पे बाइक लेके आ जाना, और आप 5000 किलोमीटर पे बाइक लेके नहीं गए हो भाई, आपने उसको स्किप कर दिया और आप थर्ड सर्विसिंग के टाइम पे गए हो भाई 10,000-15,000 किलोमीटर चला के, तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो आपको सर्विस सेंटर से आपके बाइक के सर्विसिंग के लिए जो टाइम मिलता है भाई, उसी टाइम पे जाके अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाइए कि आपके वारंटी पे भी कोई असर ना पड़े और आपके बाइक पे भी कोई असर ना पड़े। और लास्ट की 2 चीजें भाई, अगर आपने आफ्टर मार्केट ईसीयू लगवाया, मतलब आप बहुत ज्यादा तेज बन रहे हो, रॉयल एनफील्ड का ईसीयू निकाल के आफ्टर मार्केट ईसीयू लगवा लिया, वारंटी खत्म हो जाएगी पूरे बाइक की। और अगर आपने बाइक के इंजन को कहीं बाहर से खुलवाया भाई, तो आपके बाइक की वारंटी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो भैया अगर एक वर्ड में बोलूं तो अगर आपके बाइक में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो वो वारंटी के अंदर कवर होगा। अगर बाइक यूज करने से किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मानो आप बाइक यूज कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो और आपका ब्रेक पैड घिस रहा है, आपके चैन घिस रहे हैं, तो वहां पे आपकी वारंटी काम में नहीं आएगी। और थर्ड, अगर आपके बाइक का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे आपको भाई इंश्योरेंस वालों के पास जाना है, वारंटी काम में नहीं आएगी। और फोर्थ, अगर आपने बाइक में मॉडिफिकेशन करवाई है तो उस पार्ट का वारंटी खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। आज हमने बात किया वारंटी क्या होती है, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है, आरएसए क्या होता है भाई, कौन कौन सी चीजें हैं जो वारंटी के अंदर में कवर होती है, कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होती है, कौन सी गलतियां करने से आपकी बाइक की वारंटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीजों पे आज हमने डिटेलिंग से बात की। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा भाई, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ हल्का लेफ्ट करोगे तो हाइप बटन दिख रहा होगा, जिसपे आप 3 बार मेरी वीडियो को हाइप कर सकते हो, तो भाई हाइप प्लीज कर देना भाई। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी भाई, अगला वीडियो भी हमारे पास आ चुका है। अगला रिक्वेस्टेड वीडियो जो है भाई वो है एंटी थेफ्ट के ऊपर, कि बाइक को चोरी होने से कैसे बचाए। तो अगली वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर आने वाली है। बाकी अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ब्रेन वर्सेस गैजेट आपके लिए लाएगा उसी टॉपिक पे वीडियो। तो मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।